जी ईमान को पसंद नहीं करती। रजब और ईमान की लव मैरिज हुई है। अच्छा। रजब भाई थोड़ा ये कह रहे थे कि मैंने अभी शादी नहीं की कि कैसे लोग हैं, कैसे ईमान आपकी थोड़ी हल्दी थी। फिर कैमरा उठाया और कैमरा उठा के बस बैठ गए, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। एक ज़ारा नाम की, नहीं मैं ये ज़ारा की बात याद है वो 2 पराठों वाली बात अभी तक चल रही है यार। नाज़रीन, अबियार प्रोडक्शन में खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है, तो उसमें आज एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे हम पॉडकास्ट करने लगे हैं और अवैस साहब से कुछ मालूमात लेते हैं। तो चलें जी, अवैस साहब से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सब ठीक है? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। आप बताओ, आप कैसे हो? आप ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा यार, वो आज का टॉपिक मैंने जो सिलेक्ट किया है, हाँ जी, हाँ जी, जो कमेंट्स में देखा जा रहा है, रजब फैमिली। हाँ, रजब फैमिली कौन सी रजब फैमिली? रजब फैमिली वो कि जो रजब की अपनी फैमिली है, जिसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चा है। उसके माँ बाप, उसके माँ बाप वो फैमिली में आते हैं, लेकिन इंसान की अपनी फैमिली जो होती है वो उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो कुछ हमें बताएं कि ये कैसा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, शादी कैसे हुई? हाँ, शादी के बारे में। वो चीजें शादी तो देखिए सबने देखी हुई थी। उससे अच्छा। पहले रिश्ता कैसे हुआ, कौन किया, क्या हुआ, यही बात चल रही थी, कहीं और बात चल रही थी, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, सबको ये लगता है कि रजब और ईमान की लव मैरिज हुई है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अपना अरेंज मैरिज है। माँ जी ने रिश्ता तलाश किया था। अच्छा। बहुत ही अच्छी फैमिली है, जैसा कि एक उनका भैया ओन और एक उनकी अम्मा जो स्कूल टीचर में पढ़ाती हैं। अच्छा। उनके बाबा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, वो छोटी सी फैमिली है। उन अम्मा ने रिश्ता ढूंढा ईमान आपी की तरफ, फिर अम्मा उधर गई, उनसे बातचीत की, सब कुछ किया। अम्मा ने बताया, तब रजब ने न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मशहूर भी नहीं थे, मशहूर नहीं था, ठीक है। अच्छा। तो अपना अम्मा ने बात की, इस तरह मेरा बेटा ये वो पिक्चर्स वगैरह दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि जो उनकी माँ जी है ना, उनके बाबा तो नहीं थे। उन्होंने कहा मैं अपने भाइयों से पूछ, मामू वगैरह, ईमान के मामू से पूछ के मशवरा करके आपको बताती हूँ। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मशवरा वगैरह किया, फिर वो मतलब मिलने आए, घर आए, मिल के गए, देख के गए, ठीक है। फिर उन्होंने फिर अपना रजब भाई वगैरह गए, ये मिलने गए, सब कुछ किया माशाल्लाह। तब ईमान आपी थोड़ी हेल्दी थी। अच्छा, हेल्दी थी उस टाइम? हाँ, मतलब हर बंदे का होता है। फिर उन्होंने डाइट वगैरह शुरू की तब। रजब भाई थोड़ा ये कह रहे थे कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। अच्छा। वो आपको पता है उनका माशाल्लाह उन्होंने YouTube स्टार्ट किया था, स्ट्रगलिंग फेज था। उन्होंने कहा मैं अभी YouTube पे थोड़ा सा स्टैंड ले लूं। अच्छा। इंशाल्लाह उसके बाद शादी कर लेंगे। आप फिलहाल अभी मंगनी वगैरह कर लो, दिन वगैरह डाल लो। जब हमारा प्रॉपर मतलब ये होगा कि मेरा अपना घर है, सब कुछ है, जैसा कि आपने एक व्लॉग में देखा होगा, रजब ने ईमान आपी को सबसे पहले जो उनके पास गाड़ी थी होंडा सिटी, उसमें बिठाया, कहा था मेरा अपना घर नहीं है, मेरा रेंट का घर है। ठीक है, ठीक है, बताया था ना व्लॉग, वो देखा था। तो बस फिर मंगनी वगैरह हुई उनकी, इमाम दामन जो कहते हैं ना अपना। अच्छा, इमाम दामन। फिर मैं भी साथ गया था माशाल्लाह, इमाम दामन हुआ उनका। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत चलती गई, आना जाना लगा रहा, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब वो अटैच ज्यादा हो गए, मतलब माँ जी वगैरह और उनकी माँ जी वगैरह और रजब ईमान आपी, क्योंकि वो बाहर रिश्ता किया था ना, अरेंज था। अच्छा। तो जाहिर बात है, देखना भी पड़ता है कि कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है, सब कुछ मामला, क्योंकि बेटी का मामला था। सही। तो सब बेटी का मामला तो सारी जिंदगी, फिर आपको पता है अगर कोई माड़ी सी भी, कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर वो माँ बाप पछताते हैं कि नहीं यार हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रजब भाई अपना वायरल होते गए, अपना घर बना लिया, सब कुछ कर लिया। फिर अपना बहरिया टाउन में इनका माशाल्लाह से निकाह हुआ था। अच्छा। निकाह हो गया। फिर निकाह होने के बाद इनका प्रॉपर दिसंबर में 2024 में इनकी रुखसती हुई थी। अच्छा, हमने सुना था कि इनके मामू को बरसा पसंद नहीं आए थे, कोई रिजेक्शन की तरफ था मामला, या वो पहले थोड़ा सा वो सोशल मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की हाँ, कि यार ये अब आजकल के जो अपना होते हैं ना दूसरे लोग, वो समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं, कैमरा उठाया और कैमरा उठा के बस बैठ गए, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। तो आपको मैंने बताया बेटी का मामला, जब बेटी का मामला होता है तो उनका बाप नहीं था, उनका मामू था। अच्छा। तो वो इन चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। बट रजब भाई ने कहा था कि मेरा इन यूट्यूब और टिकटॉक के अलावा भी अपना माशाल्लाह कारोबार था। तब प्रॉपर्टी में और थोड़ा जिम, आपको पता है शुरू में उनका जिम था, तो उन चीजों में भी था। तो फिर मामू को आस्ता आस्ता मना लिया गया था। अच्छा, ऐसा मतलब वो ठीक है, मान गए थे। अच्छा, सही हो गया। हाँ जी। ये पहली बरसा को पहले ही रिश्ता चला था या कहीं और भी बात हो रही थी कभी? नहीं, उन्होंने कभी बात की, मतलब उनके घर वाले, उनकी वालदा, कहीं और भी रिश्ता देखा गया? जारी बात है, जब बेटे अरेंज मैरिज करनी थी तो उनका मतलब रिश्ता वगैरह किया गया, तो देखा गया। अब आप वो पूछना चाह रहे हैं कि जब उनकी मुझे पता है शादी होगी तो उसके बाद वो एक ज़ारा नाम की, नहीं मैं ये ज़ारा की बात नहीं कर रहा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इनकी बात पहले कहीं और चल रही थी,
जो बट साहब ने इनकार कर दिया और यार मैनू नहीं इन्ना पता जिन्ना इन्नू भाई नू पता है कितनू पता चलदा है यार तन्नू अच्छा दसो मैं अगर मैनू याद होया मैं तुहानू दसांगा पहले गल्लां में दसी ना दसो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इनकी जो एक खाला है उनकी एक बेटी है जो आपने वीडियोस में देखी हुई है अल्लाह माफ करे वहाँ पे पहले रजब साहब की जो वालदा थी वो चाहती थी कि वहाँ पे इनकी शादी हो लेकिन बट साहब राजी नहीं थे उससे बट साहब ने उनसे इनकार कर दिया कि नहीं ये इनको मैं फैमिली मेंबर्स की तरह समझता हूँ तो यहाँ पे मैं शादी नहीं करूँगा क्या ये ऐसा ही है शायद इस तरह हो या शायद तो मेरी बात सुने मेरी बात सुने ठीक है हाँ। मैं उनके घर रहा हूँ ठीक है हाँ। अपना उन्होंने मुझे फैमिली की तरह समझा है अच्छा ठीक है आज तक अपना रिलेशन उनके साथ अच्छा रहा है बट मैंने कभी उनके ये रिश्ते वालों मामला में इंटरफेस नहीं किया देखो कोई वो वाली बात तो नहीं जाहिर बात है जिसका रिश्ता उसकी वालदा सोचती है तलाश करती तो कहीं भी देख सकती है रिश्ता ये बिल्कुल। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अम्मा जी का इंटरेस्ट था कि वो अपनी बहन की बेटी से बट साहब की शादी करें और बट साहब ने उससे इनकार कर दिया था अब इस पे आप या यस बोलेंगे या नो बोलेंगे तो यार वैसे ये क्या है आपके इस चीज का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है हाँ। क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा ना हाँ। तो अगर ये वीडियो रजबे भी देख लेते हैं ना हाँ। तो उनको भी बुरा लगेगा नहीं यार ये बात इसने गलत अच्छा, की। चलिए, ठीक है मैं मतलब अपनी आप तरफ से जवाब नहीं हाँ देना अपनी तरफ से मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूँ आप जवाब नहीं देना चाहते नहीं जवाब नहीं मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये नहीं पता ठीक है नहीं वो कह रहे जवाब नहीं देना चाहते अच्छा, चले। अल्लाह जी चले, जाहिर बात है, ये आपको मामला याद- तो एक चलते हैं। मिनट, एक अच्छा, मिनट हाँ। आपको याद है वो 2 पराठों वाली बात अभी तक चल रही है यार ये आप अपने 2 पराठों को जो है ना ये साइड पे डाल दें ठीक है अब इनको छोड़ दें इनको भूल जाए अच्छा, अभी आगे आप 2 पराठे खाते हैं तो उनका जो गार्ड है वो कल मैंने वो देखा उसकी वीडियो में कि ये 3 रोटियां खाता है वो बट साहब तो पता नहीं अभी वो उसकी 3 रोटियों के पीछे पड़ गए खैर ये बात छोड़ दे वो जो गुज्जर है अच्छा चलो ठीक वो तो उनके 3 मामला आ रहा है 3 दिन से अच्छा 3 वो रोटी उनके अभी वो मामला आवाम ने उनको भी कहना शुरू कर दिया 3 रोटी वाला अच्छा चलो ठीक है यार तो वो मामला को रहने दें हाँ, ये बात इस तरह पॉडकास्ट में फिर सही भी नहीं होती चलो छोड़ दें। ठीक है नेक्स्ट अच्छा चलो ये अच्छी बात है जाहिर बात है जिसका रिश्ता तैयार तलाश किया वो जाता है कहते हैं यहाँ ना, पे देखते हैं जोड़े आसमानों पे आसमानों बनते बनते हैं तो वही वही ठीक है वही अवाम की बहुत सी कमेंट्स कर मैं पढ़ रहा था परसों के ब्लॉग पे तो अवाम की ये राय है अवाम को ये लगता है कि रजब जो है ईमान को वो उस तरह वैल्यू नहीं देते उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जिस तरह वो बाकी अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को देते हैं यार अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ठीक है अब वो अपना कैमरे के मैंने आपको क्या बताया था जो ईमान आपी के मामू है ना हाँ। वो इन चीजों के इंटरफेयर और आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा ईमान आपी ब्लॉग में आती है कि नहीं आती आप अपनी राय बताते हैं कम आती है कम आती है क्यों क्योंकि उनको देखो उनकी फैमिली वैसी है दूसरी अगर हमारे माशरे में ये चीज है कि आप लोग अगर फैमिली उसके अलावा भी कोई फैमिली ब्लॉग्स देख लेते हो ना हाँ। कि अपना वो कोई अपना बेगम से बेतहाशा प्यार कर रहा है बेतहाशा प्यार का इंतजार कर रहा है तो हमारे टिकटॉकर ऐसे ही उसको उठा कर रोस्ट कर देते हैं अच्छा अब पिछले दिनों देख लो इकरा कवल का ब्लॉग है और अल्लाह ताला ने उनको बेटी दी है अस्पताल में ब्लॉग बनाया था कितनी सोशल मीडिया पे उसको उस चीज का निशाना बनाया गया ठीक है अगर वो ना करते तो फिर अवाम ने एक कमेंट करने थे ये अरीब तो इकरा को प्यार ही नहीं करता वही चीज है ना अगर आप करते हो तो आपको सोशल मीडिया पे उस चीज का निशाना बनाया जाए तो जो रजब भाई नहीं चाहते कि इनके मामू ये चीज देखें और रिश्ता खराब किया जाए अच्छा समझ रहे हो आप जिससे मतलब उनके मामू की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको के सेक्शंस है ठीक कि- है ऑफ द कैमरा माशाल्लाह उनका प्यार है सब कुछ है मिलते जुलते हैं सब कुछ है ठीक है ऑफ द कैमरा सब कुछ है क्योंकि मैं साथ रह के हूँ बट ऑन द कैमरा अगर देखो मैं भी हूं ना मैं किसी लड़की को लेके आता हूँ मैं ज्यादातर उसको क्या करूंगा मैं ये तेरे लिए कर दूंगा तेरे लिए वो कर दूंगा तो आवाम सोशल मीडिया पे मुझे खड़े रहेगी यार ये तो हडराम है ये उसके नीचे लग गया सब कुछ ये वो सब अगर मैं नहीं करूंगा तो आवाम कहेगी यार ये तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है ये वो सब कुछ तो फिर वो आप समझो ना इंसान ने अपना देखना होता है आवाम की सुनेगा तो फिर तो वो सब कुछ खराब है ना यार सही हो गया अच्छा जैसा कि आपने देखा कि जब ये पाकिस्तान बट साहब आए हैं, तो इनकी जो फैमिली है इनकी मिसेस हाँ जी। ईमान और इनका बेटा किवान उस टाइम वो घर पे थे नहीं वो इनको रिसीव करने आए नहीं या वो अवाम ने जो है ना उस चीज को बड़ा वो लिया कि ये क्यों नहीं आई उससे मिलने और रजब इतने अरसे बाद आया ठीक। तो मैं ये लोगों के कमेंट्स पे बात कर रहा हूँ जो कमेंट्स में रीड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यार भाई आपके सामने मुझे छोटे 1.5 साल हो गए हैं ठीक है मुझे इस चीज का नहीं पता वो क्यों नहीं गए क्यों दूसरी बात ये कि रजब भाई इस्लामाबाद उतरे थे वो इस्लामाबाद तो थोड़ी जा सकते थे लेने क्योंकि ना माँ जी गई है ना सुलमान गया ना भट्ट साहब गए हैं कोई भी नहीं उनको सिर्फ उनके दोस्त भी नहीं गए रिसीव करने वो अपना सिग्मा वाले भाई और चौधरी साहब उनको रिसीव किया है वो तो सिक्योरिटी समझ गया ठीक है अपना प्लान उसके बाद वो लाहौर आए हैं आप मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैंने व्लॉग देखे हैं जिसमें वो तकरीबन चौथे दिन जाके वो उनका व्लॉग आता है मैं एक इवन सुल्तान और अपना ईमान से जाके मिले
ठीक ऐसे ही। हाँ, अब भी इस चीज़ का यकीन मानो, मैं उनके साथ थोड़ी कि मुझे ये पता है नहीं पता, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके मामला तो ऑफ दी कैमरा कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं चल रहे। अगर इधर बैठ के मैं गलत बयानी कर दूंगा तो मैं तो गलत बयानी कर दूंगा, ठीक है, जो अवाम है वो मुझे रोस्ट कर देगी। अच्छा, माजी का ईमान के साथ कैसा वो शुरू से है? यार देखो सारी बात है, अब मैंने आपको क्या बताया, ये भी मैं कुछ हाँ, कमेंट्स में भैया, मैं लोगों के कमेंट्स में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि रजब भाई की लव मैरिज नहीं है। अगर वो रजब भाई की लव मैरिज होती तो माजी का रवैया उनके साथ वैसा होना था। ये माजी की मर्जी की, मतलब अरेंज मैरिज रजब भाई ने कहा था माजी आप जहाँ रिश्ता करेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ये माजी की चॉइस थी और माजी की चॉइस है तो माशाल्लाह अच्छे से गुजर रहा है उनका सारा कुछ, आपके सामने ही है सब कुछ। हाँ, ऑन द कैमरा आप लोगों को मुझे पता है, अब कल वाले व्लॉग में एक वीडियो आई थी, माजी ऐसे ही माँ नापी को देख रही थी। यार जारी बात है, हर बंदा एक दूसरे को देखता है, तो आप लोग उस चीज को ना तनकीद करने चाहिए, यार इसको बुरी नजर से देख रहा है, वो क्या हो गया, ये हो गया, वो ये अपना सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बहुत सारे मामला होते हैं जो आवाम के घर खराब करते हैं, ठीक है। वैसा ऑफ द कैमरा सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, आप जाके देख सकते हैं, ईमान भी होंगी सब कुछ। मैंने आपको क्या बताया कि उनको मामू की वजह से उनको ये चीजें नहीं फेस करनी पड़ती, तो इसलिए वो अक्सर व्लॉग में नहीं आती, जिससे आवाम को लगता है कि वो घर पे है ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो घर पे भी होती है तो वो नहीं आती। हाँ जी, चलो अच्छी बात है। वैसे व्लॉग का सबसे बेहतरीन सीन था मैंने देखा उसमें, जिसमें वो अपने बेटे किवान के साथ मिल रहे हैं। हाँ, वो जारी बात है, एक जब अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया था तो वो उधर से, और आज 6 मंथ बाद जो वो पाकिस्तान आए, तो जारी बात है एक बेटा अपने बाप अपने बेटे से मिलेगा तो इतना खुश तो होगा ना। अल्लाह पाक उनके बेटे को भी लंबी जिंदगी दे और उनको भी लंबी जिंदगी दे, हमारी तो यही दुआ है यार। ठीक हो गया, चलेगी, ठीक हो गया। तो ये नाजरीन जो कैमरे में दिखाया जाता है, आप उस पर ये जज नहीं कर सकते कि ये इसकी रियल लाइफ है। हो सकता है वो कैमरे में वो चीजें शो ना करता और वो शो ऑफ ना करना चाहता हो, जैसे उन्होंने बताया। अब ये सारी बात है, उन्होंने पहले भी बताया कि मैं अगर अपनी चीजें दिखाता हूँ तो मुझे काफी नजर लग जाती है। हाँ, आजकल हमारी दुनिया में हासदीन बहुत है यार, सही। और नजर इंसान को कब्र तक ले जाती है, इस बात का आपको पता है ना। जी जी। तो वो इसलिए थोड़ा सा परहेज करते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको औलाद से नवाजा, बेटे से नवाजा, तो वो एहतियात करते हैं, ठीक है। आप लोग ये ना समझे कि उनके आपस में लड़ाई है, तासुरात बड़े खराब है, माँ जी मान को पसंद नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कैमरा ऑन दी कैमरा कुछ है तो ऑफ दी कैमरा बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ रह के हूँ। आप इन चीज़ों को जरा अवॉइड करें और इस चीज़ को समझे कि नजर और हसद इंसान को खा जाती है। बाकी आप बोलें। बाकी ये कि ये व्लॉग्स होते हैं टोटल स्क्रिप्ट होते हैं, आधे से ज्यादा इसमें स्क्रिप्ट होते हैं, तो जो उसने शूट करना है डेली उसने वो दिखाना है, तो उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते और किसी पे तनकीद मत किया करें कि वो उसको मिलने नहीं आई, उसका रवैया उसके साथ सही नहीं है। क्या पता, आपको क्या पता बिहाइंड द कैमरा वो उनके साथ सबसे ज्यादा उसी के साथ उसका रवैया सही हो। ये अच्छी बात है कि भट्ट साहब के मामला कुछ अच्छे हो गए, बेहतर हो गए और वो अपने बेटे से मिले। अल्लाह पाक उनको खुश रखे और अपने बच्चों के साथ बाकी जितनी जिंदगी ये गुजारे वो पाकिस्तान में रह के, हमारी दुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।